ये सिर्फ एक बॉडी बिल्डर नहीं है, ये एक वॉकिंग मॉन्स्टर है। जब रॉनी कोलमैन स्टेज पर आता है तो लाइट्स उस पर नहीं पड़ती बल्कि उससे रिफ्लेक्ट होती है। पूरा स्टेज उसकी बॉडी से चमक उठता है। सबसे पहले नजर जाती है उसके बाइसेप्स पर, इतने बड़े, इतने राउंड, इतने फुल की लगता है जैसे किसी ने ग्रेनाइट स्टोन को पॉलिश करके शेप दे दिया हो। जब वो फ्रंट डबल बाइसेप्स देता है तो वेन्स बाहर निकल आती है, स्किन टाइट हो जाती है और हर पीक इतना शार्प दिखता है कि आंख हटाना मुश्किल हो जाता है। हर फ्लेक्स के साथ साइज और बड़ा लगता है, जैसे मसल लाइव कैमरा के सामने ग्रो हो रहा हो। फिर आता है ट्राइसेप्स। साइड पोज में जब वो लॉक करता है तो पूरा आर्म एक्सप्लोड होता है। हॉर्स शू इतना क्लियर कि शैडो बन जाए, थिकनेस इतनी कि आर्म सीधा सिलेंडर जैसा लगे। कोई गैप नहीं, कोई सॉफ्टनेस नहीं, सिर्फ डेंस हार्ड मसल। चेस्ट जब वो मोस्ट मस्कुलर देता है तो चेस्ट प्लेट्स की तरह कंप्रेस होती है, थिक स्लैब्स जैसे आर्मर होम। वेन्स क्रॉस करती है और हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ डिटेल और निकल कर आती है। अपर चेस्ट से लेकर लोअर चेस्ट तक एक ही फ्लो, एक ही पावर। शोल्डर्स, डेल्ट्स इतने राउंड, इतने कैप की लगता है अलग से बॉल फिट की हो। जब वो पोज बदलता है तो डेल्ट्स 3 अलग हेड्स में स्प्लिट होकर शाइन करते हैं। फ्रंट, साइड, रियर सब क्लियर, सब हेवी, सब परफेक्टली सेपरेटेड। और फिर आता है उसका बैक। ये बैक नहीं, एक पूरा जंगल है मसल का। जब वो बैक डबल बाइसेप्स देता है तो विंग्स खुल जाते हैं। लैट स्प्रेड इतना वाइड कि फ्रेम के बाहर निकल जाए, थिकनेस इतनी की लेयर्स दिखती है। ट्रैप से लेकर लोअर बैक तक हर लाइन डीप, हर ग्रूव शैडो क्रिएट करती हुई। स्पाइनल इरेक्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग कि बीच में रोड जैसा पाथ दिखता है। लेग्स ये नॉर्मल लेग्स नहीं, पिलर्स है। क्वाड्स इतने बड़े कि हर स्टेप पर ग्राउंड हिलता लगे। स्ट्रिएशंस इतनी क्लियर कि हर मसल फाइबर अलग दिखे। फ्रंट पोज में थाइज में कट्स बिजली की तरह चमकते हैं। साइड से देखो तो थिकनेस डबल लगे। एमस्ट्रिंग्स पीछे से रोप की तरह टाइट और कैल्फ्स नीचे से पूरा फ्रेम बैलेंस करते हुए। जब वो पोज से पोज में शिफ्ट करता है तो पूरी बॉडी एक फ्लो में मूव करती है, जैसे मशीन परफेक्टली कैलिब्रेटेड हो। कोई जर्क नहीं, कोई लॉस नहीं, सिर्फ कंट्रोल और कॉन्फिडेंस। और फिर उसकी आवाज गूंजती है, ये बड़ी, और क्राउड फट पड़ता है। मिस्टर ओलंपिया स्टेज पर जब कंपटीटर्स लाइन में खड़े होते हैं तो स्पॉटलाइट सिर्फ उसी पर टिकती है। फ्रंट पोज, साइड पोज, बैक पोज, हर एंगल पर वो डोमिनेट करता है। जजेस देखते रह जाते हैं और क्राउड बस उसका नाम लेता है। उसकी बॉडी सिर्फ बड़ी नहीं, कंप्लीट है। बाइसेप्स से ट्राइसेप्स, चेस्ट से बैक, डेल्ट से लेग्स, कैल्व्स तक सब एक ही स्टैंडर्ड, एक ही इंटेंसिटी। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई सॉफ्टनेस नहीं, सिर्फ हार्ड डेंस मसल। और यही कारण है कि जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो नाम वही आता है, रॉनी कोलमैन विनर। एक बार नहीं, बार बार। क्योंकि ऐसी कंप्लीटनेस रेयर होती है, ऐसी डेंसिटी रेयर होती है, और ऐसा प्रेजेंस तो और भी रेयर। जब वो स्टेज से उतरता है तो लोग देखते रहते हैं, क्योंकि जो उन्होंने देखा वो नॉर्मल नहीं था। वो एक लेवल था, एक बेंचमार्क था। हर पोज एक स्टेटमेंट, हर फ्लेक्स एक वार्निंग। और जब नाम आता है रॉनी कोलमैन का तो लोग सिर्फ एक बॉडी बिल्डर नहीं देखते, वो देखते हैं एक कंप्लीट पैकेज। साइज, सिमेट्री, डेंसिटी, डिटेल और स्टेज प्रेजेंस सब एक साथ। और जब वो आखिरी पोज हिट करता है और स्माइल करता है तो साफ हो जाता है, ये सिर्फ कंपटीशन नहीं था, ये था डोमिनेशन। उसकी ट्रेनिंग की कहानी भी उतनी ही बड़ी है। हर रेप, हर सेट उसकी बॉडी में लिखा हुआ है। हैवी स्क्वैट्स, हैवी डेडलिफ्ट्स, हैवी प्रेस, सब उस शेप में ढले हुए हैं। रॉनी कोलमैन ने सिर्फ मसल नहीं बनाए, उसने इतिहास लिखा। उसकी मेहनत, उसका जुनून, उसका पागलपन सब उसकी बॉडी में नजर आता है। और यही वजह है कि आज भी जब उसके क्लिप्स चलते हैं तो लोग रुक जाते हैं। बाइसेप्स का पीक, ट्राइसेप्स का हॉर्स शू, चेस्ट की थिकनेस, बैक की विड्थ, लेग्स की स्ट्रिएशंस, सब कुछ इतना डिटेल कि लोग जूम करके देखते हैं। ये एक ऐसा फिजिक है जहां हर एंगल से पावर निकलती है। हर पोज एक स्टेटमेंट है, हर फ्लेक्स एक वार्निंग है।
इस लेवल तक पहुंचने के लिए सिर्फ जिम नहीं चाहिए, सिर्फ टाइम नहीं चाहिए, चाहिए एक अलग माइंडसेट जहां हर दिन लिमिट तोड़नी पड़ती है। रॉनी कोलमैन ने यही किया। उसने लिमिट्स तोड़ी, उसने हर दिन खुद को पुश किया, और नतीजा एक ऐसी बॉडी जो सिर्फ जीती नहीं, डोमिनेट करती है। आज भी जब नाम आता है रॉनी कोलमैन का, लोग सिर्फ एक बॉडी बिल्डर नहीं देखते, वो देखते हैं एक कंप्लीट पैकेज, साइज, सिमेट्री, डेंसिटी, डिटेल और स्टेज प्रेजेंस। और जब वो आखिरी पोज हिट करता है और स्माइल करता है तो साफ हो जाता है ये सिर्फ कंपटीशन नहीं था, ये था डोमिनेशन। यही रॉनी कोलमैन की कहानी है। अगर आपको रॉनी कोलमैन की ये डोमिनेशन और कहानी पसंद आई हो तो द फ्लेक्स लाइफ को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको उसका कौन सा पोज सबसे ज्यादा दमदार लगा।